राजस्थान में सियासी दल विरोधियों से मुकाबले से ज़्यादा अपनी खींचतान में ज़्यादा उलझे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल आपसी झगड़े में उलझकर अपना नुकसान करते जा रहे हैं। कांग्रेस में पायलट की लड़ाई जग जाहिर है, तो बीजेपी में वसुंधरा से सतीश पूनिया की तकरार किसी से छिपी नहीं है। आज प्रदेश की 3 सीटों के चुनावी नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इन नतीजों का असर सचिन पायलट पर कितना होगा, ये आज हम आपको बताएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक आने वाले चुनावी नतीजों पर कांग्रेस सहारा और सुजानगढ़ पर फिर से कब्जा कर सकती है, जो पहले से ही उसके पास थी। सहारा से कांग्रेस विधायक कैलाश रहित त्रिवेदी का निधन हो गया था, जबकि सुजानगढ़ से कांग्रेस के विधायक मास्टर भवन लाल का भी निधन हो गया था। वहीं राजसमंद से बीजेपी के विधायक किरण महेश्वरी के निधन के बाद ये सीट भी खाली हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि राजसमंद में किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी के साथ जनता की सहानुभूति है, जिससे ये सीट दोबारा बीजेपी के पाले में आ सकती है। इस सीट पर भले ही गुर्जर वोट ज़्यादा हों, लेकिन यहाँ से सांसद दिया कुमारी इस सीट पर कब्जा कर बैठी हैं। यानी राजसमंद में राजकुमारी और पायलट में मुकाबला कैड़ा है। हालांकि तीनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने भी पूरा जोर लगाया था। सहारा, सुजानगढ़ और राजसमंद में से कोई भी सीट हाथ से न निकल जाए, इसी डर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से भी चुनाव प्रचार कराया था। सहारा और राजसमंद दोनों ही सीटों पर गुर्जर वोट बैंक सबसे ज्यादा है, लिहाजा वोट लेने के लिए गहलोत ने पायलट को अपने जहाज में बिठाने से जरा भी परहेज नहीं किया और उन्हें साथ लेकर चुनावी रैलियों में भी गए थे। गहलोत और पायलट का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। गुर्जर समाज इस बात को लेकर गहलोत से नाराज चल रहा है, लिहाजा ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि पायलट के प्रचार करने से अशोक गहलोत की दाव उल्टा पड़ सकता है। हालांकि अगर पायलट के प्रचार की वजह से कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आती हैं तो वाहवाही तो अशोक गहलोत की ही होनी है। अगर कांग्रेस एक सीट पर सिमट जाती है तो ये माना जाएगा कि पायलट से झगड़ा करना उन पर भारी पड़ गया, यानी कि कुल मिलाकर गहलोत की हार में ही पायलट की जीत छिपी है। प्रदेश की तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना गणित बिठा रही हैं, लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके दोनों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बस अब कुछ देर का इंतजार है, साफ हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल किसकी लंका में आग लगाते हैं।